क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा नवम में पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय के जो संस्कृत भाषा की द्वितीय पाठ्य पुस्तक है वर्ग नवम की, उसके द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है सरला संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कैसी है? सरला है। सरला मीन्स आसान। संस्कृत भाषा एकदम आसान है। इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कक्षा नवम और दसम में पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सिलेबस के अनुसार मैंने संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन करा दिया है। संस्कृत के दोनों पुस्तक अभ्यास कार्य सहित दसम का पूर्ण करा दिया। प्रथम पुस्तक का नवम में भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग द्वितीय पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आप घर बैठे एकदम आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सरला संस्कृत भाषा। लिखा कि सरला संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। संस्कृत संपूर्ण भाषाओं की जितनी भी संसार में 2796 भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं की जननी है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। यह सरल, सरस तथा भावपूर्ण है। इसका व्याकरण विशद एवं सुलभ है। इसके नीति युक्त एवं भक्ति युक्त जो भावपूर्ण पद्य हैं वह जीवन में एक नए आयाम को पैदा करते हैं। आइए अब हम इन पद्यों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ लिखता है कि सरला संस्कृत भाषा, सरसा संस्कृत भाषा, प्रिय करे च बुद्धि करे, मधुरा संस्कृत भाषा। लिखता है सरला, सरला संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कैसा है? सरला है, आसान है। संस्कृत भाषा एकदम आसान है। और फिर लिखा कि सरसा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कैसा है? सरस है, यानी रस युक्त है। जैसे रसगुल्ला रस युक्त होता है वैसे ही संस्कृत भाषा भी रस युक्त है, सरस है। और फिर लिखता प्रिय करे च बुद्धि करी। प्रिय करी यानी यह प्रिय है, बुद्धि करी और बुद्धि को प्रदान करने वाली है। मधुरा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कैसी है? मधुर है, यानी मीठा है। जैसे रसगुल्ला मीठा होता है वैसे ही संस्कृत भाषा भी मीठी है। सिर्फ हमें मन लगा करके इसका अध्ययन करना। अध्ययन करेंगे आप तो आपको निसंदेह सरस लगेगा, मधुर लगेगा। तो इस प्रथम पद्य का अर्थ हो गया कि संस्कृत भाषा आसान है, संस्कृत भाषा रस युक्त है, यह प्रिय है, बुद्धि को प्रदान करने वाली है और संस्कृत भाषा मधुर है। आगे लिखता है कि श्रोणु नीति युतम पद्यम, शृणु भक्ति युतम स्तोत्रम, शृणु भावयुतम श्लोकम, शृणु मनोहारि गीतम। आगे लिखता है कि शृणु नीति युतम पद्यम। शृणु माने सुनो, नीति युतम माने नीति युक्त, पद्यम माने पद्यों को। नीति से युक्त जो पद्य हैं उन पद्यों को क्या करो? सुनो। नीति युतम पद्यम शृणु। नीति युक्त पद्यों को सुनो। और आगे फिर लिखता है कि भक्ति युतम स्तोत्रम शृणु, यानी भक्ति युक्त जो स्तोत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, शृणु, उन्हें आप सुनो। फिर लिखता है शृणु भावयुतम श्लोकम, भाव से युक्त श्लोकों को सुनो। और फिर लिखता है मनोहारि गीतम शृणु, यानी मनोहारि गीतों को सुनो। मनोहारि का अर्थ हो जाता है कि जो मन का हरण कर ले, जो हमारे मन का हरण कर ले। कभी कभी इतना मधुर संगीत बजता है कि हम न चाहते हुए भी उसे सुनने लगते हैं। यानी वह क्या कर रहा है? हमारे मन का जो है हरण कर रहा है। तो दूसरे पद्य का अर्थ हो गया कि नीति युक्त पद्यों को सुनो, भक्ति युक्त स्तोत्रों को सुनो, भाव युक्त श्लोकों को सुनो और मनोहारी गीतों को सुनो। तीसरा पद्य लिखता है न ही शब्द रूप रटनम, न ही धातु रूप रटनम,
प्रिय सावधान मनसा गुरुवाक्य दिशा चलनम। करा नहीं शब्द रूप रटनम, इसमें शब्द रूप को रटना नहीं है। जितने भी शब्द रूप हैं उन शब्द रूप को रटना नहीं है। अकारांत में एक शब्द का शब्द रूप आपने याद कर लिया अकारांत पुल्लिंग का, तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सभी शब्दों का उसी के अनुसार शब्द रूप चलता है। यानी सबको नहीं रटना है, सिर्फ नियम को जान लेना है। तो नहीं शब्द रूप रटनम, शब्द रूप को नहीं रटना, नहीं धातु रूप रटनम, धातु रूप को भी नहीं रटना। संपूर्ण धातुओं का धातु रूप नहीं रटना है, सिर्फ सूत्र को याद कर लेना है। लट लंग लिट लोट विधि लिंग इत्यादि जो 10 लकार हैं, लकारों की संख्या कितनी है? 10 है। तो जो 10 लकार हैं इसमें किसी धातु का धातु रूप कैसे चलेगा उसके सूत्र को जान लेना, फिर हम किसी भी धातु का धातु रूप अपने से लिख सकते हैं। तो कह दिया 2 लाइन के माध्यम से कि इसमें शब्द रूप को रटना नहीं है, धातु रूप को भी रटना नहीं है। प्रिय सावधान मनसा, यानी प्रिय और सावधान मन से गुरु वाक्य दिशा चलनम, गुरु के वाक्य की दिशा में चलें। जैसा आपका गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं उस मार्गदर्शन के दिशा में आप चलें। तो इस तीसरे पद्य का अर्थ हो गया शब्द रूप को नहीं रटना है, धातु रूप को इस भाषा में नहीं रटना है, प्रिय सावधान मन से गुरु वाक्य की दिशा में चलना है, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। आगे चौथा पद्य देखते हैं और यह लिखता है कि कुरु अभ्यासम नित्यम वद संस्कृतेन वाक्यम विश्वासयुतो भूत्वा साधु व्यवहार योग्यम। कराए कि कुरु अभ्यासम नित्यम, विद्याभ्यास की अनुगामिनी होती हैं और आप क्या करें? नित्य अभ्यास करें। कुरु अभ्यासम नित्यम, आप नित्य यानी प्रतिदिन अभ्यास करें। वद संस्कृतेन वाक्यम, संस्कृत के वाक्यों को बोले। वद माने बोलो, संस्कृतेन वाक्यम संस्कृत के वाक्यों को। विश्वासयुतो भूत्वा, यानी विश्वास युक्त हो करके साधु व्यवहार योग्यम, सबके साथ सज्जनता का, साधु का व्यवहार करो, सज्जनता का व्यवहार करो। तो चौथा पद्य का अर्थ हो गया हमारा कि नित्य अभ्यास करो, संस्कृत के वाक्यों को बोलो, विश्वास युक्त हो करके सज्जनता का व्यवहार करो। और आगे 5वां पद देखते हैं, लिखता है कि अखिलम निहितम ज्ञानम अस्याम बहु विज्ञानम शोधेन सिद्धमेतत् अनुशीलम प्रज्ञानम। कह रहा है कि अखिलम निहितम ज्ञानम, इसमें अखिल ब्रह्मांड का ज्ञानम मन ज्ञान, निहितम निहित है, इसमें ब्रह्मांड का, संसार में जितने भी प्रकार का ज्ञान है वह समस्त ज्ञान इसमें निहित है। अस्याम बहु विज्ञानम, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। आज जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी चीजें आपको अध्ययन कराई जा रही हैं वह पहले ही विज्ञान को भी ले लेंगे तो उससे पहले ही ज्योतिष का निर्माण हो गया था उस काल में, और उसी ज्योतिष से आज विज्ञान का निर्माण है। तो अस्याम बहुविज्ञानम, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। उस समय भी, आज गणित पढ़ रहे हैं, उस समय आर्यभट्ट यह नामा था जिसे आर्यभट्ट ने लिखा। तो 2 लाइन हम लोगों ने देखा कि संसार का संपूर्ण ज्ञान इसमें निहित है, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। शोधेन सिद्धमेत, शोध द्वारा यह सिद्ध हो गया है। अनुशीलय प्रज्ञानम, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान जो है निहित है, हमें उसका अनुशीलन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो 5वें पद्य का अर्थ हो गया कि इसमें संसार का ज्ञान निहित है, इसका विज्ञान बहुत बड़ा है, शोध द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि हमें इसके ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। और आगे लिखता है 6ठा और अंतिम पद्य इस पाठ का कि वेदस्य दिव्य भाषा ऐसा पुराण भाषा अधुनापि तथैव वरा संगणक योग्य भाषा।
लिखता है यह वेदस्य दिव्य भाषा, यह वेद की दिव्य भाषा है, यानी इसी भाषा में वेदों की क्या हुई है, रचना हुई है। वेदस्य दिव्य भाषा, यह वेद की जो है दिव्य भाषा है, इसी भाषा में वेदों की रचना हुई है। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसी दिव्य भाषा में वेदों की रचना हुई। ऐसा पुराण भाषा, इसी भाषा में पुराणों की रचना हुई है। यह पुराण की भाषा है, यह वेद की दिव्य भाषा है। अधुनापि तथैव वरा, आज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, आज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, संगणक योग्य भाषा, इसे संगणक के, कंप्यूटर के योग्य भाषा समझते हैं। आज जो कंप्यूटर हैंग हो रहा है या हैक हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि यदि इसका सॉफ्टवेयर जो है संस्कृत भाषा में बना दिया जाए, संगणक का अर्थात कंप्यूटर का, तो वह जल्दी हैंग नहीं करेगा और उसे हैक करने में भी कठिनाई होगी या हैक नहीं हो सकता। तो छठा और अंतिम पद्य का अर्थ है कि यह वेद की दिव्य भाषा है, यह पुराण की भाषा है और आजकल के श्रेष्ठ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह संगणक के योग्य भाषा है। तो हम लोगों ने संस्कृत की द्वितीय पुस्तक जो है, जो मैट्रिक परीक्षा तक पढ़ना हमें, उसकी अलग पुस्तक है। यह परीक्षा में 10 अंक का आता है, इस पुस्तक से भी 10 नंबर का आता है, इसलिए यह पुस्तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इसका अध्ययन करेंगे और हमारा प्रयास है कि हम इस पूर्ण पुस्तक का आपको अध्ययन करा दें। तो फिर हम मिलते हैं तृतीय पाठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं।